इसकी क्लोजिंग डेट ये है ना, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट करो, और 26 का नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा। अगर हम ये भूल जाएं कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर ये मैं उठाऊं तो इसका नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता। ये इस तरह होता ना कि 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होता और एंड कब होता, ये जो डेट है 31 दिसंबर 2026, ठीक है भाई। इसका नॉर्मल टैक्स ईयर अगर हम बनाएं कि ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, ज़रा सोचो एक मिनट इस पे। ये अब स्पेशल टैक्स ईयर है, इसकी क्लोजिंग डेट क्या है। क्लोजिंग डेट देखो तरीका क्या होता है, जो स्पेशल टैक्स ईयर है ना, इसकी क्लोजिंग डेट आप देखो, जिस तरह आपने वहाँ पे क्लोजिंग डेट देखी क्या है, 26 है, तो टैक्स ईयर कौन सा हो गया। अब ये आप नहीं कह सकते कि जो स्पेशल टैक्स ईयर है उसका आप यहाँ पे डायरेक्ट बोलो 2026। ये तो चलो मैंने जनवरी से स्टार्ट किए, पूरा आ रहा है। स्पेशल टैक्स ईयर ये भी हो सकता है कि भाई 1 सितंबर 2026 और एंड कब होगा, अगस्त 30 दिन का, 31 का है। ये तो मैंने आपको पूरा आसानी के लिए जनवरी और दिसंबर कर दिया। अब देखो ये भी स्पेशल टैक्स ईयर है, क्योंकि ये जुलाई और उसका नहीं है, जून का नहीं है। तो अदर देन जुलाई और जून जो भी होगा वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा। तो अब देखो इसमें भी 2 साल आ गए, 26 और 27। तो इसमें फिर टैक्स ईयर कौन सा होगा, इसके लिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं। क्लोजिंग डेट देखो, क्लोजिंग डेट क्या है, यहाँ क्लोजिंग डेट क्या है। हाँ, अब इसका नॉर्मल टैक्स ईयर बनाओ, इसका भी नॉर्मल टैक्स ईयर बनाओ, वो ये आ गया, ये 2026 12/31। अगर इसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर में ट्रीट करते हैं तो ये कहाँ पे फॉल करेगा, ये यहाँ पे 1 जुलाई 2026 से लेके 30 जून 2027, ये टाइम इसमें कवर हो गया कि नहीं हो गया। ये इसका नॉर्मल टैक्स ईयर है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए जो हमने रूल बनाया था कि क्लोजिंग पीरियड को हम कहेंगे टैक्स ईयर, तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग ये है, तो ये कहाँ पे किस ईयर में फॉल कर रहा है, 2027 में। तो इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा, टैक्स ईयर ये, इसका आप लोग बताओ मुझे। पहले इसका लोगे नॉर्मल टैक्स ईयर, तो ये 31 अगस्त 2027 है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर में ये कहाँ पे फॉल होगा, इसका नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा, हाँ ये होगा 1 जुलाई 2027, हाँ जी, और जून 2000। तो इसके क्लोजिंग डेट ये किस ईयर में फॉल कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो इसका ये वाले स्पेशल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर कौन सा होगा, ये क्लियर है। अब देखो
अच्छा, such income year or such period shall be that person's special tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year and which the closing date of the special tax year fall. The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer. बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी को स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ करना चाहे तो कर सकता है। अब ये देखो नीचे किन किन के स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ हुए हैं। क्लास ऑफ पर्सन, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, तो इनके स्पेशल टैक्स ईयर है, वो कब से कब तक है? हाँ, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। और हाँ, ऑल पर्सन्स एक्सपोर्टिंग राइस, जो चावल का बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनका क्या है स्पेशल टैक्स ईयर? हाँ, ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ। अब देखो इसका प्रोसीजर क्या है। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। पहले हमने क्या पढ़ा कि एक बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर यूज़ कर रहा है और उसको ज़रूरत पड़ी तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर से कहाँ पे गया? स्पेशल पे। और प्रोसीजर क्या है कि इन राइटिंग रिक्वेस्ट उसने दी कमिश्नर को, तो उसने अलाउ कर दिया नॉर्मल से स्पेशल। अब किसी टाइम, कुछ टाइम बाद उसको लगा कि नहीं, अब मेरी वो नीड नहीं रही, मैं वापस नॉर्मल टैक्स ईयर पहनना चाह रहा हूँ, तो फिर दोबारा वो क्या करेगा? रिटर्न में रिक्वेस्ट देगा कमिश्नर को, तो वो फिर उसको क्या करेगा? अलाउ करेगा। स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल पे जा सकते हैं, और स्पेशल से द कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन, वो देगा परमिशन, लेकिन ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड, कि वाकई उसकी ज़रूरत है, तब कमिश्नर। ये नहीं कि भाई एक बंदा आता है स्पेशल पे, फिर कुछ टाइम बाद नॉर्मल पे, फिर स्पेशल पे, फिर नॉर्मल पे, तो ये तो एक मसला बन जाएगा। तो इसलिए पहले कमिश्नर वेरिफिकेशन करेगा कि क्या वाकई ज़रूरत है, तो वो फिर परमिशन देगा। द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस इफ एनी एज द कमिश्नर में इम्पोज। तो इस परमिशन के साथ कुछ कंडीशंस भी लगा सकता है कमिश्नर, ठीक है, वो फिर फॉलो करने होंगे। अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा ग्रांटेड बाय द कमिश्नर इज सब्जेक्ट टू withdrawal if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard। इसका मतलब क्या है? देखो वर्डिंग पे गौर करो। अच्छा, लॉ है, इसमें आपने एक एक चीज़ को देखना है। अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और स्पेशल टू नॉर्मल, परमिशन मिल गई, ग्रांटेड बाय द कमिश्नर, सही है, इज सब्जेक्ट टू विड्रॉल। वो किसी भी टाइम विड्रॉ हो सकता है वो ऑर्डर, इफ इन हिज ओपिनियन, किसके ओपिनियन में? कमिश्नर की ओपिनियन में, इट इज़ नो लॉन्गर फिजिबल, कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है फर्दर, सही है। बट नॉट अनलेस, लेकिन कब? द पर्सन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड, जब तक वो बंदे को एक अपॉर्चुनिटी ना दे कमिश्नर सुनने की। इसका क्या मतलब है कि कमिश्नर ने भाई आपको परमिशन दे दी है स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल, वो किसी भी टाइम वो ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है जब उसको लगे कि अब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई। लेकिन विड्रॉ करने से पहले वो उस बंदे को क्या देगा? एक अपॉर्चुनिटी देगा। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? सुनने की, कि उसको बुला के उससे पूछे भाई हाँ मैं ये ऑर्डर विड्रॉ कर रहा हूँ, आपको कोई मसला तो नहीं? तो एक दफ़ा उसको अपॉर्चुनिटी देगा, फिर उसके बाद वो विड्रॉ करेगा। अच्छा, an order of the commissioner for change of tax year shall take effect from such date, being the first day of the special tax year or the normal tax year, is the case may be, as may be specified in that in the order।
कमिश्नर का ऑर्डर किस डेट से इफ़ेक्टिव होगा? अगर आप स्पेशल ईयर पे जाते हो, नॉर्मल से स्पेशल पे, उसके लिए ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर किस डेट से इम्प्लीमेंट होगा? जिस डेट से वो ईयर स्टार्ट होता है। अगर स्पेशल टैक्स ईयर है तो स्पेशल टैक्स ईयर की स्टार्टिंग डेट जो होगी उसी से वो ऑर्डर इफ़ेक्टिव होगा। और अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो नॉर्मल टैक्स ईयर जिस डेट से स्टार्ट होगा उस डेट से इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, अब कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है और वो बंदा खुश नहीं है इस ऑर्डर से, तो वो क्या कर सकता है? मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर at the time of granting permission for a special tax year or withdrawal of the same, and the decision by the board on such application shall be final। देखो, आपका कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, नॉर्मल से स्पेशल कर दिया या स्पेशल से नॉर्मल कर दिया, या वो ऑर्डर जो दिया था वो विड्रॉ कर दिया, तो आप इस डिसीजन से खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हो। रिव्यू एप्लीकेशन क्या होता है? जिस तरह हमारे कोर्ट का सिस्टम है कि नीचे कोर्ट में कोई डिसीजन आए, आप खुश नहीं हो तो आप ऊपर कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में, वहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपके पास अपील करने का एक और ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए वो फुल एंड फाइनल, उसके बाद आप अपील में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपको एक अपील की अपॉर्चुनिटी दे रहा है लॉ कि भाई आप कमिश्नर के ऑर्डर से खुश नहीं हैं तो आप एक रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल करें। उसको कोई और बंदा सुनेगा, वह कमिश्नर नहीं सुनेगा। उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं या बोर्ड में आपने कोई अलग अपील के लिए कोई बंदे बैठे होते हैं, तो वो आपके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो अगर आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई है तो वो उसको कवर करेंगे, लेकिन जो भी डिसीजन हुआ वो फाइनल होगा। उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आप ये एग्जाम्पल करो।
ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये भी करो।